हाय फ्रेंड्स, हम आप लोग को सॉल्व करवाते हैं यूपी ट्रिपल एस पेट का सीरीज़ शिफ्ट फर्स्ट का। आप लोग को हम क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम। तो इसका राइट आंसर बी होगा। पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन, फिर शेषा सूरी, फिर अकबर आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संत शिवाजी के समकालीन थी? तो इसका राइट आंसर होगा तुकाराम। इसका राइट आंसर होगा तुकाराम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर क्षेत्र लॉर्ड वार्डेन हेस्टिंग्स से चरक संहिता संबंधित है, तो चिकित्सा से है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सन 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर ए होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को मिलाइए। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सत्यशोधक सम्मान, ज्योतिबा फूले और होगा ये ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय से। इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिए थे? इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। बसंत विश्व होता है 21 मार्च को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये असम में स्थित है। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य में लगा? इसका राइट आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर? तो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं ये राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? तो राजनीति तत्व के अंतर्गत रखी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक व्यवस्था? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 29। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठोस चालक में धारक वाहक होते हैं, तो इसका राइट आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरी सोने का प्रतिशत होता है? तो ये 75% होता है। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इसका राइट आंसर होगा 324। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4 माइनस √15, इसका राइट आंसर होगा 33 का। और अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका टीवी सेट इसमें 16% 16% घट जाएगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार खिलाड़ियों की औसत में इतना है, इतना अगर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन पे आते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है। एकल का विलोम शब्द है बहुल, दर्भ का पर्यायवाची है अहंकार। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मन को हरने वाला, ये होगा मनोहर। गागर में सागर, थोड़े में बहुत कहना, शुद्ध वर्तनी का है महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 का है ई मैनी सेलेक्ट पर्सनैलिटी मीन्स, इसका राइट आंसर है ए पर्सन हैविंग वेरी इंटरेस्टेड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। पंडित नेहरू इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ह्यूमन, इसका राइट आंसर है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस का, इसका ऑप्शन नंबर सी पॉपुलर होगा। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, इसका क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दिए गए विकल्पों में संबंधित चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी से और नृविज्ञानी मानव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 47। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, तो इसका राइट आंसर तेल होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी निश्चित कोट में प्रोडक्शन को ये इतना लिखा जाता है, तो इसी कोट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर होगा बुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार उसी सोमवार की संख्या है, तो इसका राइट आंसर सी होगा और आंसर इसका 5 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 51। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी होगा पटना में नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी, तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस जियो होगा। अगला क्वेश्चन है बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में राजस्थान में शुरू की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना को, इसको घाना, इसका राइट आंसर घाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन नंबर। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत मूल की दूसरी और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर सिरीसा बांदला होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध है, तो इसका नाम है सुमित मलिक, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट पड़ा, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 UDE, इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को, तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए, तो इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। निम्न में से कोस्टारिका किसकी राजधानी है? तो सान जोस की राजधानी कोस्टारिका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर है मलयालम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो ये 552 होती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। ओडम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है? तो ओडम ये केरल की भाषा है। अगला क्वेश्चन 69। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका राइट आंसर बुध होगा। अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। कोई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए? इसका राइट आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। विश्व में शांति की स्थापना सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है अहिंसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। राइट आंसर इसका डी होगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो इसका राइट आंसर होगा भली भांति। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है कि प्रकृति और प्राण जगत का सिमसार। इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से? इसका राइट आंसर सी होगा। विश्व में परिवर्त लगने का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हस्तमलक शब्द से पर्याय स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? तो इसका राइट आंसर है स्वस्थ एवं संतुलन चिंतन। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कितने से छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक मिले? तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक प्रतिशत बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है अपर्याप्त आंकड़े, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.2। इसका राइट आंसर होगा 1.20। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि दर का वर्ष था? उच्चतम वृद्धि वर्ष का दर, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 87 क्वेश्चन का पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में? तो इसका राइट आंसर होगा 22.2। इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था? तो इसका होगा 52.8 MT। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पादन की पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हो रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 और 19 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2014 और 15 में कच्चे उत्पादन के 19-20 के उत्पादन का था 3/4। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1918 में बी का एक कमीशन 5 जो सेल्समैन के उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना था? तो ये था 98। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर? तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस वर्ष किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर था? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा 2017। अगले क्वेश्चन, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए दो कमीशन द्वारा कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा 52। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है? तो इसका राइट आंसर होगा सितंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त में खुले हुए खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितना है? तो इसका आंसर होगा 35.3। इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 98 क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक इंजल में खुले खातों की संख्या से जो इसका राइट आंसर होगा 1.04। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा, किस शेयर ब्रोकर ने खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो इसका ट्रेडबुल। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100 क्वेश्चन, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो इसका राइट आंसर होगा 57.5।